एमआईएम नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई की तुलना मॉब लिंचिंग से की है। बता दें कि हाल ही में मंडला जिले में पुलिस की छापेमारी के बाद एक बड़े गौ तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था। छापेमारी के बाद 11 घरों से गौवंश मिले थे। इसके बाद आरोपियों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। तो हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी और ये ट्वीट किया है, ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लिखा कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। ये 11 आरोपी जिनके घर पर गौवंश मिला था, तस्करी में इन्वॉल्व थे, ये इनके घरों पर एक्शन हुआ और इस एक्शन के बाद अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। वहीं मंडला में प्रशासन की कार्रवाई का कांग्रेस के विधायक ने समर्थन किया है। 11 आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस के विधायक चैन सिंह बरकड़े ने कहा कि मंडला शांत जिला है, यहां गौ तस्करी जैसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी इससे जुड़े हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। किसी अभी 2 दिन पहले ये जो घटना सामने आई है, निश्चित उस पर प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पुलिस प्रशासन और राजस्व सभी ने मिलकर जो ये कार्रवाई की है कि हमारे एक मंडला जिला जो शांत जिला है, जहाँ इन सब चीज़ों के लिए उचित स्थान नहीं है और जो भी अपराधी इनमें संलिप्त रहे हैं, निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इन पे प्रतिबंध लगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सियासत में अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। जहां कांग्रेस के विधायक कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, वहीं हैदराबाद में बैठे हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर रिएक्शन दिया है और इसे नाइंसाफी करार दिया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में इसके पहले भी बुलडोजर को लेकर लगातार सियासत होती रही है, लेकिन चूंकि ये पूरा मामला जो है वो गौ तस्करी से जुड़ा हुआ और यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी सब एक सुर में बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो कार्रवाई हुई है वो उचित भी है। लेकिन हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पर इस घटना की तुलना मॉब लिंचिंग से की है। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर पहले इस तरह के काम जो है वो भीड़ किया करती थी, अब वो काम सरकार कर रही है। देखिए जिस तरीके से मंडला में 11 ठिकानों पर पुलिस और राजस्व की टीम ने दबिश दी थी, कुछ जगह पर उनको गौमांस मिला था, कुछ जगह बूचड़ खाने मिले थे और जिस तरीके से उनके पास किसी तरह का कोई वैध लाइसेंस भी नहीं था और मध्य प्रदेश में गौ तस्करी पर पूरी तरीके से रोक है, गौ तस्करी और उसके काटने पर। तो ऐसे में जब आरोपियों के घर गौवंश मिला था और गौमांस मिला था, उसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 11 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। तो भले ही जो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में बैठकर इस मामले को लेकर राजनीतिक तूल देने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस जानती है कि ये मामला गौवंश से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो इस पूरे मामले पर बीजेपी की कार्रवाई को सही और जायज ठहरा रही है। हालांकि इसको असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी के मध्य प्रदेश का बयान आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा समाज को बांटने का काम करते हैं और उनके बयान जो आते हैं वो कहीं ना कहीं समाज की विचारधारा को बांटने वाले होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और यहाँ कानून का राज चलता है, जो भी गलत करेगा उस पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी देखिए शैलेंद्र, बड़ी बात यह है और बड़ा सवाल यह भी है कि तमाम सख्त कानून के बावजूद, प्रतिबंध के बावजूद अभी भी गौवंश की तस्करी के और गौवंश की जो प्रतिबंधित मांस है उसकी बिक्री के मामले लगातार सामने आते रहे। तो कहीं ना कहीं ये नाकामी है उन तमाम लोगों की भी जिनके ऊपर जिम्मा है कि इस पर पूरी तरह से बैन वो लगाने में कामयाब रहे। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गौवंश पर के मांस के विक्रय पर पूरी तरीके से पाबंदी है और तस्करी पर भी पाबंदी है और ऐसे में बड़ी संख्या में ये देखने में आता है कि हाईवेज पर जिस तरीके से हमने कई बार देखा है कि जो गौ रक्षक है वो कई बार ट्रकों को रोकते हैं, उसमें बड़ी संख्या में जो है
वो गौवंश भरा मिलता है और ऐसे में वहां पर तमाम विरोध प्रदर्शन भी होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है, खासकर जो परिवहन से जुड़े जो लोग हैं, उनको इस दिशा में आगे कदम आने चाहिए कि अगर कोई बड़ी संख्या में गौवंश को लेकर जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उस पर कार्रवाई प्रभावी तरीके से क्यों नहीं होती है। स्थानीय अमला जो है अगर प्रभावी तरीके से कार्रवाई करेगा तो इस तरह के जो बूचड़खाने चल रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। जी शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं जबलपुर जेल में नशे की सप्लाई का खुलासा हुआ है। नशे की मंडी बना नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल। सेंट्रल जेल के अंदर नशीले पदार्थों की बेधड़क सप्लाई हो रही है। गांजा, तंबाकू, सिगरेट ले जाते ये 2 जेल प्रहरी पकड़े गए हैं। मामले में एक जेल प्रहरी को निलंबित किया गया है, दूसरे के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। तो जबलपुर जेल में नशे की सप्लाई का खुलासा हुआ है। ये सेंट्रल जेल नशे की मंडी बन गई है। किस तरह से यहाँ पर बेधड़क सप्लाई हो रही है इसका खुलासा हुआ है। गांजा हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, ये अंदर पहुंचाने का काम करते हैं जेल प्रहरी, और 2 जेल प्रहरी इस मामले में पकड़े भी गए हैं। एक को निलंबित कर दिया गया है, दूसरे के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। सूचना मिलने पर सबकी सघन तलाशी की गई, जिसमें से 2 प्रहरी, एक मुकेश फुंडे, दूसरा सुशील खेमरिया, इनके पास से जेल में जो प्रतिष्ठित सामग्री है तंबाकू वगैरह, ये अंदर जाने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मिली। इसमें मुकेश फुंडे के पास तंबाकू के अलावा 2 नग पैकेट जिसमें गांजा था, लगभग 46 ग्राम जिसकी मात्रा वो मिला। साथ ही सिगरेट के पैकेट, 7 तंबाकू के पैकेट और अन्य सामग्री मिली। FIR की गई और थाने में केस रजिस्टर करा दिया गया और सुनील खेमरिया के खिलाफ अब मध्य प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं। जी हां, बदमाशों के खिलाफ सीएम सख्त हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस भी एक्शन में है। 15,000 से ज्यादा पुलिस वालों का एक साथ यहां पर बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। एक ही रात में करीब 8,000 अपराधी पकड़े गए। 125 से ज्यादा इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। सभी IG, DIG, SP, थाना प्रभारी सड़कों पर उतरे हैं। DGP खुद रात भर सड़कों पर रहे। 8,000 से ज्यादा अपराधियों को यहां पकड़ा गया है। न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो भी सड़कों पर एक्शन में दिखाई दिए। सीएम ने सख्त निर्देश दे दिए कि किसी भी मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो नल है जल नहीं। टीकमगढ़ की बात करें तो यहां भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। पारा 42 डिग्री के पार हो गया है। भीषण गर्मी में पानी की भयंकर किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बमहोरी कला गांव में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। यहां पानी के लिए एक ही कुआं है। पानी के लिए लोग कई घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। इसके बाद भी पानी के लिए टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहां नल जल योजना भी शुरू नहीं हुई है। यहाँ के लोग 300 रुपये महीने देकर पानी मोल खरीद रहे हैं और रुपये देकर यहाँ पे पानी खरीदने को मजबूर हैं। और यहाँ पे जो नल जल योजनाएं हैं लगभग 5 साल से यहाँ पे काम चल रहा है और अधूरी पड़ी हुई है। लोग काफ़ी परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गांव के लोगों ने यहाँ पे निःशुल्क प्याऊ भी बना रखी है ताकि गांव के लोग और आसपास के लोग जो भी यहाँ से निकले उनको पानी की सुविधा मिल सके। और यहाँ पे बर्तन भी कुछ लोगों के रखे हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक कुएं से यहाँ पे पानी आता है जहाँ से बोरवेल है और यहाँ पे ये तमाम लोगों के यहाँ पे ये सांटे यहाँ पे बोरवेल से लगे हुए हैं और इसी का यहाँ के लोग पेमेंट करते हैं। लगभग 300 रुपये लोग पानी के पैसे दे रहे हैं। पानी की यहाँ बहुत समस्या है। पानी है नहीं है और बोर वगैरह सूखे डले हैं और टंकी चालू नहीं हो रही है। टंकी चालू हो पाई अभी 4 साल से अधूरा काम है। पानी की समस्या है सर। गए बमोरी में आज कम 5-8 साल से पुरानी जो टंकी थी वो ध्वस्त हो चुकी है। नई टंकी बन रही है। सब 5 साल से काम लगा है। वहाँ पे पता नहीं बताते कि पैसा नहीं आता, ठेका का काम नहीं हो पा रहा है। पानी कहीं से मिलता नहीं है सर। तो यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा जहाँ 42 डिग्री के पार पहुँच रहा है। ऐसे में लोगों को सबसे बड़ी परेशानी पानी की हो रही है और 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़।
न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। भिंड के फूप में दूषित पानी पीने से हुई मौत की जांच करने के लिए ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की टीम कस्बे में पहुंची। डॉक्टर्स की टीम ने मृतकों और बीमार मरीजों के घर पहुंचकर जांच पड़ताल की। बता दें कि फूप में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे। जांच में दूषित पानी पीने वाले मरीजों में हैजे की भी पुष्टि हुई थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और इसी मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार से मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की मांग की है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने जांच टीम में रिटायर्ड जज को भी शामिल करने की मांग की, साथ ही दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग भी की है। अभी तक जिला प्रशासन या सरकार द्वारा सैंपलों की जांच भी नहीं करा पाए। लगातार हैजा जैसी गंभीर महामारी चल रही है। हमारी राज्य सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री जी तत्काल इस कदम उठाएं और पीड़ित परिवार में जो मौत हुई है उनको 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और पीड़ित परिवार के लोगों को भी 5-5 लाख रुपये सहायता दें और बीमारी पर कंट्रोल करें। और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। अगली खबर देवास से है, जहां पर शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। शिप्रा नदी में युवक का शव मिला। सूचना पाकर पुलिस पहुंची। शव को नदी से बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि सबसे पहले युवक की शिनाख्त करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। शव को नदी से जब बाहर निकाला गया स्थानीय गोताखोरों की मदद से, उस समय की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और शिप्रा नदी में युवक का शव होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। अगली खबर धार से आपको बता रहे हैं, जहां 8,70,000 का डोडा चूरा जब्त किया गया। 1 क्विंटल 70 किलो डोडा चूरा को जब्त किया गया। जोधपुर के रहने वाले तस्कर को यहां गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर की खबर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। घेराबंदी कर यहां कानवन थाना पुलिस ने पकड़ा है। सूचना पर एक सफेद रंग की किया कार को रोककर चेक किया गया तो उसमें करीब 1 क्विंटल 70 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरा हुआ मिला, जिसमें 1 क्विंटल 70 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ जिसकी कीमत करीब 8,70,000 रुपये जब्त किया गया और जिसमें आरोपी नैनाराम पिता गणपत राम निवासी मगरा लोहावट राजस्थान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसका पीआर लिया गया है और पीआर के बाद उसकी पूछताछ कर विवेचना की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक नगरी ओरछा में खुदाई के दौरान कई पुराने अवशेष मिल रहे हैं। पार्किंग के नजदीकी खुदाई में एक छोटी सी मंदिरनुमा आकृति दिखाई दी। जब उसे खोदा गया तो एक मंदिर और एक बरामदा मिला। फिलहाल काम को रोक दिया गया है। अब आगे का काम एक्सपर्ट की देखरेख में मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से होगा। इससे पहले भी राजमहल में रेनोवेशन के दौरान भी एक बस्ती के अवशेष मिल चुके हैं। ये धरोहरें करीब 500 साल से भी पुरानी बताई जा रही हैं। ओरछा में श्री राम राजा मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र मिलाकर श्री राम राजा लोक का निर्माण किया जा रहा है। राम लोक का जो काम चल रहा है बारी चंद्रवंश मंदिर के सामने, वहाँ पे कल शाम को जेसीबी से जब जहाँ खुदाई की जा रही थी तो एक स्ट्रक्चर नीचे जमीनी सतह के बेसमेंट में लाया और उसको देखा गया तो एक बड़ा सा दालान और पास में उसके एक कुआं और एक छोटा मंदिर भी वहाँ प्राप्त हुआ है। तो उसकी अभी निरीक्षण किया गया है और उसको मशीनों द्वारा ना काम करते हुए मैनुअल मजदूरों के द्वारा सफाई करके फिर देखा जाएगा कि क्या है पूरा स्ट्रक्चर। जी बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि ओरछा जो है काफ़ी प्राचीन शहर है। बहुत सारी जगह हमें छोटे छोटे कोठियाँ और महलों के अवशेष प्राप्त होते हैं और इसी ये जो बेसमेंट प्रथा है ओरछा में बहुत पहले से ही चली आ रही है, तो निश्चित ही मिलेगा, हर जगह ही मिलेगी। अगली खबर उमरिया से है, जहां बांधवगढ़ रिजर्व में रोमांचक नजारा नजर आया, जहां बाघिन के साथ अटखेलियां करते हुए दिखे शावक। रिजर्व में नाइट सफारी का ये वीडियो सामने आया है और इसे देखकर टूरिस्ट भी काफी खुश हो गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो टूरिस्टों ने ही बनाया है वो वायरल हो रहा है। यहाँ पर एक बाघिन
अपने छोटे शावकों के साथ नजर आ रही है। नाइट सफारी के दौरान यहां पे पर्यटकों ने इस मोमेंट को अपने वीडियो में फोन में रिकॉर्ड किया है और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। उमरिया के बांधवगढ़ रिजर्व का ये टाइगर सफारी का नाइट सफारी का ये दृश्य है। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। यहां वो आज से 19 जून तक भव्य कथा का आयोजन करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे, इसके बाद खाक चौक आश्रम पहुंचकर बजरंगबली की विशेष पूजा अर्चना की। 17 से 19 जून तक उनकी भव्य कथा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है और इसीलिए भव्य कथा के लिए ही बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। भोपाल में भी ईद उल अजहा का त्योहार उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले भोपाल ईदगाह में नमाज पढ़ी गई। नमाज में हजारों लोग शामिल हुए। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और देश के अमन चैन के लिए दुआ मांगी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां भोपाल ईदगाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग यहां पर इकट्ठा हुए और बड़ी संख्या में यहां पर नमाज पढ़ते हुए आप सबको देख पा रहे हैं। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।